के टाइम में घरों में पानी टपकता था। हमारे भैया हमारी माताएं बहनें सो नहीं पाती थी। रात में जब पानी बरसता था तो पानी गिरता था घरों में, पूरी रात बैठे बैठे निकल जाती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी चिंता की है। आज हमारे सभी गरीब से गरीब परिवार के लिए यानी अंतिम स्वर्ग व्यक्ति तक हमारी योजनाएं पहुंच रही हैं। आज हमारी सरकार ने पर आप तक पानी पहुंचा ही नहीं है। परेशान है, मतलब कई गाँव तो ऐसे यहाँ पर बिजली नहीं थी। जैसे जैसे बिजली की व्यवस्था हुई तो नल नहीं थे, बेचारे गांव के बाहर जा रहे हैं, कुएं से पानी भर रहे हैं, या एक ही सरकारी हैंडपंप लगा उसी से पानी भरते थे, परेशान होते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने योजना चलाई, इसका नाम है प्रधानमंत्री हर घर नल जल योजना। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी योजना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। खबर आलमपुर से आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष पूर्ण होने पर आलमपुर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष धीरज सिंह कौरव के निज निवास पर प्रेस वार्ता रखी, जिसमें उन्होंने देश में चल रही योजना के बारे में जागरूक कराया। आपको बता दें, इसी मौके पर दिनेश पाठक, धीरज सिंह पटेल, मंडल अध्यक्ष रमेश चंद्र अहिरवार, उमाशंकर राठौर, जुम्मन साई, रोहित मिश्रा, गोलू राठौर आदि लोग उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिंदाबाद। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बैठी हैं, जहां पर हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं धीरज सिंह कौरव, इन्होंने आज प्रेस वार्ता की है, क्योंकि आज नरेंद्र मोदी को 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इन्होंने अपने 11 वर्षों के कार्यकाल में कितना कुछ किया है, आज हमको ये विस्तार में बताएंगे। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से सभी को सबसे पहले शुभकामना देंगे। हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 वर्ष पूर्ण होने पर हमारे पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं। मोदी जी की 11 वर्ष की उपलब्धियां हैं, उसमें हमारे पूरे कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी के वजह से आज हमने यहाँ पर प्रेस वार्ता रखी हुई है। आज हमारे मंडल की ओर से हमारे आदरणीय चाचा दिनेश पाठक जी बताएंगे उपलब्धियों को माननीय प्रधानमंत्री जी। सबसे पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री ने सबसे पहले जो युद्ध पाकिस्तान के विरुद्ध जो युद्ध हुआ, जो पाकिस्तान लोगों ने हमारे भारत देशवासियों को 42 लोगों 25 लोगों को मारा था, उसके लिए सरकार ने तत्काल में हाल कदम उठाए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो आप पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। और आज 11 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं देश की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को। उन्होंने जो पाकिस्तान पर जो उन्होंने टेरर अटैक करवाया था पहलगाम में, उसके बदले में सिंदूर योजना के माध्यम से वहाँ जो है सैकड़ों की संख्या में वहाँ जो आतंकवादी थे उनको नेस्तनाबूद किया, एवं उनके जो टेरर अटैक 9 अड्डे थे उनको पूरी तरह से बर्बाद और तबाह कर दिया। तो ये देश के प्रधानमंत्री की मंशा थी, उन्होंने उनको कड़ा प्रहार, कड़ा जवाब। अच्छा, अभी अभी फिलहाल में एक नई शुरुआत की हमारे मोदी जी ने, जो जम्मू कश्मीर में जो पुल था, बड़ा सबसे देश का सबसे बड़ा पुल बना, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? ब्रिज बनाया ये तो अभूतपूर्व जो है काम है माननीय मोदी जी का। चेनाब नदी पे जो पुल बनाया रेलवे ट्रैक का, वो काफी पहले से जो योजनाएं थी जो धरातल पर लाए हैं मोदी जी, मैं मोदी जी को देशवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई देता हूँ कि उन्होंने कम से कम जम्मू कश्मीर को पूरी ट्रेन रूट से जोड़ दिया। हमारे देश में ऐसी बहुत सी योजनाएं चल रही हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। जैसे सबसे बड़ी बड़ी योजना है, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, पीएम विश्वकर्मा योजना है, पीएम लोन मुद्रा योजना है, ऐसी बहुत सी योजना है। आप थोड़ा पीएम किसान के बारे में हमको विस्तार में बताइए, पीएम किसान आखिर है क्या? पीएम किसान योजना जो है किसानों के लिए एक फायदे का जो है स्कीम है। किसान काफी लाभान्वित हुए इस योजना से। उनको खाद भी लेने में बड़ी परेशानी होती थी। उस योजना के माध्यम से उनको पैसा प्रधानमंत्री जी के रूप उसके माध्यम से मिलता है, तो थोड़ी सी उन्हें आसानी महसूस हो रही है और किसान काफी संतुष्ट है इस योजना से। पीएम किसान में लगभग कितना पैसा दे रही है सरकार? पीएम किसान में पूरे वर्ष में 6,000 रुपए 3 किस्तों में दे रहे हैं। 2-2 हजार रुपए की किस्त है।
और बाकी प्रदेश सरकारें भी दे रही हैं। अच्छा, प्रदेश सरकार भी दे रही है। 6,000 प्रदेश सरकार दे रही है, तो कुल मिला के वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसानों को 12,000 रुपये प्रति वर्ष मिल रहा है। हमारे साथ में जो धीरज पटेल जी है, जो हमको बताएंगे जो पीएम एक और योजना है जिसका नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना। सबसे बड़ी योजना है ये पीएम विश्वकर्मा है, जिसमें क्या है कि सरकार हर मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको लोन की सुविधा दे रही है, जिसमें लगभग 2 लाख रुपए का लोन का प्रावधान है और 0.5% का इसमें ब्याज है। इसके बारे में हम क्या कहेंगे? इस योजना के अंतर्गत जो भी व्यक्ति किसी भी अपने शैक्षिक काम को करना चाहता है उसके लिए पैसा दिया जाता है और उससे ब्याज नहीं दिया जाता। अच्छा अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे इस योजना के बारे में? इससे हमारी महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और आत्मनिर्भर का जो हमारे मोदी जी ने एक अभियान चलाया था कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, उसके लिए काम कर रही है सरकार। इससे क्या है कि महिलाएं अपने खुद का बिजनेस शुरू कर लेती हैं, खुद अपना परिवार चलाने में सक्षम है और इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय अपने प्रधानमंत्री जी को। इससे क्या है कि गरीब परिवारों को हमारी जो महिलाएं काम करना चाहती हैं आज वो खुद में आत्मनिर्भर हो रही हैं। एक योजना है और इसका नाम है पीएम ई मुद्रा योजना। हमारे डीएम को बताइए पीएम मुद्रा क्या है? पीएम ई मुद्रा योजना ये योजना क्या है, प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई योजना है। ये क्या है, ये तुरंत आपको 2 मिनट में ही आपके हाथ में आपके अकाउंट में तुरंत आप स्वयं से, ना आपको किसी सेंटर पर जाने की आवश्यकता है, ना आपको कहीं जाने की आवश्यकता, आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से आप कीजिए, उसको तुरंत ऑनलाइन कीजिए, वो तुरंत इसको 20 मिनट के अंदर आप अपने खाते में पाइए। इसमें कोई ठगी वगी तो नहीं होती जैसे कई लोग सोचते हैं कि इसमें ठगी है, कुछ ऐसा तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा वेरिफिकेशन भी होगा आपका। अच्छा अच्छा, 4-5 प्रकार से स्टेप, 4-5 स्टेप होंगे, यहाँ वेरिफिकेशन होगा। तो वो वेरिफिकेशन जब भी करेंगे तब अपन उसको देखते हुए करेंगे। अगर कोई समस्या आती है तो अपनी पास की जो ब्रांच है अपने पास, उस ब्रांच में जाके आप संपर्क कर लीजिए, वहां से भी आपको सुविधा मिल जाएगी। अगर अपने आप से नहीं करना चाहते तो, और नहीं तो आप कीजिए 20 मिनट में आप तुरंत इसका लाभ पाइए और समय से पढ़ाइए तो इसको फिर और ज्यादा है, इसको डबल भी है। अगर आप समय से इसको पूरा करते हैं तो उसकी नियत समय में और पहले कर दोगे तो और डबल पाओगे। हम देख रहे हैं कि हमारी प्रदेश सरकार और पूरा देश भारत नारी को हमेशा आगे रखना चाहता है, मतलब नारी शक्ति, ऐसा इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नारी शक्ति के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये देश की एक बहुत बड़ी योजना है और बहुत समय जो नारी के लिए पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, ना कोई स्पेशल कोई योजना दी उनके लिए, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनके लिए योजना चलाई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो इससे जो गांव में भी इसका विस्तार सबसे ज्यादा गांव में रखा गया उज्ज्वला योजना का। एक शहरी स्तर पर न रख के इसका विस्तार उन्होंने गांव क्यों रखा, तो गांव में जब भी ये चले तो धुआं बंद हो गया, चूल्हे वूल्हे ये समझ लो आपके कम 10% घरों में ही जल रहे होंगे, लेकिन जल रहे होंगे तो माताएं बहनें नहीं जला रहे होंगे। अब बाहर लोग बैठते हैं तो बैठने के लिए, तापने के लिए जलाते हैं, लेकिन खाना ना बनाने के लिए आप ये जला योजना नारी के लिए बहुत कारगर साबित हुई है। हम सबसे बड़ी योजना है जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री स्वच्छ ग्रामीण मिशन के अंतर्गत हर घर शौचालय, जो हम सोच नहीं सकते थे कि हर घर में शौचालय होगा, लेकिन मोदी ने सभी की सोच बदल दी है। तो इसके बारे में क्या कहें? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अगर अपन मान के चले तो अभी कुछ महीने पहले ही एक लिस्ट आई है, अभी कुछ हुए हैं, तो उसमें हमारे जिले में और हमारी विधानसभा लाहौर विधानसभा में अपने स्तर से अपनी एक छोटी सी जगह से लेकर बात करता हूँ, वो बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़ी योजना है, हर जगह इसका लाभ प्रॉपर मिला है, लेकिन मैं अपने स्तर से लेके चलता हूँ तो यहाँ भिंड जिले में हमारी लाहौर विधानसभा पूरे जिले में सबसे अव्वल है, सबसे ज्यादा आवास यहाँ पास हुए है और यहाँ लाभ भी मिला है और धरातल पे काम भी चल रहा है। उसके बाद अपन यहाँ बैठे हैं नगर की बात करें तो पिछले वर्षों की अपेक्षा में और ज्यादा आवास यहाँ उपलब्ध हुए हैं। गरीब से गरीब आप यहाँ जाइए तो आपको ज्यादातर अपने स्वयं के मकानों से ज्यादा यहाँ प्रधानमंत्री की आवास मिलेंगे। आपको निकली झुग्गी झोपड़ियों में आप निकल जाएंगे, यहाँ देखेंगे जाके तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ मौके पे बने मिलेंगे, लिखा मिलेगा, आपको दिखेगा। तो ये हमारी मोदी जी की योजना है, हर घर तक हर घर को अपनी स्वयं की छत होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पहले क्या होता था कि
नगर पालिका में जाओ या जनपद पंचायत में जाओ, उनको बताओ कि साहब हमारा मकान कच्चा है और हमें आवास दो। लेकिन सरकार ने एक नया सिस्टम चलाया है कि आप कहीं से भी उसको ऑनलाइन कराइए और ऑनलाइन कराने के बाद उनकी टीम जाएगी और उसको वो देखिए कि मौके पर जाकर के आपका जो आवास है वो पक्का है या कच्चा। इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या है कि आप पहले आप किसी ऑनलाइन सेंटर पर जाइए, अपनी ऑनलाइन आप अपना पूरा डाटा भरिए, इसके बाद वो फाइल जब वहाँ बढ़ने जाएगी वहाँ, तो वहाँ से जिला स्तर से जब वो वापस आएगी फिर उसके लिए जांच के लिए भेजेंगे, वो जांच के लिए आएंगे और आगे वो मौके पे आपका देखेंगे। अगर आपका कच्चा है तो आपकी ऑन द स्पॉट वहीं पे वो जियो टैग करेंगे। तो जियो टैग एक ऐसी सुविधा है कि आप इससे फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते। वहां से वो जियो टैग करेंगे उसके बाद आपका बाप किस्ती भी डलेगी, बनवाओ। अगर आप फर्जी बनवाओगे तो आपकी पहली प्रक्रिया जब वो जांच के लिए आएंगे जियो टैग होगा, आप वहीं से उसकी आपात हो जाएंगे। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सबसे बड़ी योजना, सबसे पुरानी योजना है जो कि लगभग 10 साल पुरानी योजना है। तो इसमें सरकार ये चला रही है कि हर गांव तक सड़क होना चाहिए। हमारे जो लाहौर विधायक हैं अवनीश शर्मा जी, उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत लगभग कितनी सड़कें कराई? हमारे माननीय विधायक जी ने एक अपने पास में है रुदई, वो दो जिलों को जोड़ती है, भिंड और दतिया दोनों जिलों को आपस में जोड़ती है। तो ऐसे कठिन काम को माननीय विधायक जी ने अभी अभी उसको पूरा करवाया है। उसका टेंडर भी हो गया है और उस पर काम होना शुरू है। बरसात के पहले भी हो सकता है या बरसात के बाद भी शुरू हो सकता है, लेकिन जहाँ तक है काम उसमें शुरू होने वाला ही है। अगर अपन नगर की बात करें आलमपुर की, तो अपनी वार्ड नंबर रजरापुरा है, वार्ड नंबर 13 नहीं, वार्ड नंबर 14 है, वार्ड नंबर 14 रजरापुरा। तो वहां से एक रजरापुरा में 3 रोडें बनवाई हैं। ये अभी टेंडर में है, कुछ प्रस्ताव में है, कुछ किसी की डीपीआर बननी है, ये सब बनी। तो ये सब जाके मेन रोड से जुड़ेंगे उस साइड, सायपुरा से दबो वाले हाईवे के लिए निकलेंगे उधर रोड में। अच्छा, और एक अपने यहाँ से गांगीपुरा से निकलेगी, उसकी उसकी भी डीपीआर बन के तैयार है। वो गांगीपुरा से ररुआ होती है, वो सीधे लार के लिए जोड़ेगी आपको। सीधे वहां से जाएगी, ररुआ से निकलती हुई लार के लिए जोड़ेगी। अगर अपन इस रोड से जाते हैं तो इसके लिए यहाँ से भड़ेरी के पास से निकलने के बाद ररुआ होके वो भी सीधी लार के लिए निकलने वाली है। ये रोड है, आपको पिछले 1 साल में आपको धरातल पे सब आपको देखना जाएगा। पिछले 1 वर्ष में सब काम होगा यहाँ पे, आपको सब कुछ दिखेगा। लोगों के मन में एक अभी ग्राम पंचायत वाले बोल रहे थे कि हमारे गांव ररुआ के लिए लगभग वर्षों से अभी तक उनके लिए सड़क नहीं है। वो बोलते हैं कि हर जगह सड़क हुई, हमको सड़क कहाँ मिलेगी? इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? तो ररुआ ररुआ के लिए ये जो सलाह हमने आपको बताई अभी, ये लार के लिए जोड़ रही है सीधी। अच्छा, ये ररुआ से ये आलमपुर और रई मार्ग से जाएगी सीधे ररुआ, और ररुआ के उधर पहले से बनी हुई है, वो लार जोड़ेगी। और उसके बाद दूसरी इधर क्या बोलते हैं, आलमपुर रतनपुरा से ये कांगीपुरा के लिए है ना, ये भी सीधी जाएगी, ये भी पुल बन के ये भी आपको ररुआ से आलमपुर के लिए जोड़ेगी। ये दोनों सौगातें माननीय विधायक जी के जब से वो विधायक बने हैं उसके बाद से ये सबसे उनकी प्राथमिकता है कि निचले जो सभी पिछड़े गांव हैं, जो सबसे नीचे हैं, जिनका अभी तक 33 साल में वो किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना इनका कोई विकास कराया, ना वहां तक वो पहुंचे, उन गांवों में सबसे पहले उनका विकास करना ये उनका प्रथम कर्तव्य है। और भली भांति है, जब हम सब लोग उनकी कार्यकर्ता है तो हम अपने कार्यकर्ता के नाते हम उनको ये देख रहे हैं कि वो दिन रात इसी विषय में, इसी काम में नहीं, वो लगे भी है कि हम कैसे भी करके अंतिम व्यक्ति को कैसे लाभ पहुंचाएं, कैसे भी करके क्या लाभ पहुंचा सकें। अच्छा, हम ये नारी शक्ति है, हमारे जो धीरज सिंह मंडल अध्यक्ष हैं, उनसे हम थोड़ा नारी शक्ति के बारे में विचार करेंगे। नारी शक्ति ऐसा क्या है कि, और हमारी जो सरकार है जो सबसे ज्यादा नारी पे ध्यान दे रही है कि हमारी महिलाएं शिक्षित हों, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जी नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए आज आप देख सकते हैं कि हर जगह हमारी, चाहे या तो अपने इस पे एयरपोर्ट्स में ले लें, किसी भी विभाग में अपन जाके देख लें, या अपनी वहाँ सभी जगह अपन नारियों को नारी का काम कर, महिलाएं अपनी काम कर रही हैं। सबसे पहली चीज है, सरकार 80 नारी शक्ति बंधन अधिनियम से लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है। पहले अपन देखते थे कि महिलाओं को टिकट नहीं मिलता था, महिलाएं नारी राजनीति में नहीं आती थी। आज सरकार का एक लक्ष्य है, महिलाओं को विधानसभा लोकसभा में सभी जगह 33% आरक्षण है। और आज
उनको टिकट भी मिल रहा है, राजनीति में भी सरकार हर घर में चल रही है। सरकार हर घर राशन वितरण करी, मुफ्त राशन। पहले क्या होता था कि राशन 5 रुपया किलो ऐसा कुछ मिलता था, लेकिन अब सरकार ने मुफ्त राशन कर दिया। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अभी वर्तमान में जो है 80% लोगों को राशन मिल रहा है, मुफ्त मिल रहा है, जिसपे कोई पैसा नहीं लिया जाता है। और प्रति माह जो है अगर कोई दिक्कत आती है तो उसकी शिकायत के लिए जो है पोर्टल भी पे कोड नंबर भी खुला हुआ है। अच्छा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती कभी, प्रति माह बांटा जाता है। अब आगे हम बात करेंगे धीरज सिंह कौरव जी से कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहाँ पर सबसे लोग जो गाय है, जो किसान लोग हैं, गाय से बहुत परेशान है। प्रधानमंत्री की कुछ ऐसी योजना है या मुख्यमंत्री की क्या कुछ ऐसी योजना है जिनके अंतर्गत हम उससे बचाव कर सकते हैं कि जिससे किसान लोग परेशान ना हो, और जो हमारी गाय है जो सड़क पर बेचारी बेमौत मर रही हैं, हजारों गाय मर चुकी हैं, ये एक्सीडेंट हो रहे हैं कि तार में कट के मर गई, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? गायों के लिए वैसे तो प्रशासन भी सजग है और सरकार तो काम कर ही रही है। जगह जगह गौशालाएं बनवाई जा रही हैं। अभी दमोह में भी एक गौशालाओं का निर्माण होना है। एक आलमपुर के लिए आई थी तो शायद वो रतनपुरा के आसपास उसको जगह सुनिश्चित की जा रही है। और गायों के लिए काफी सरकार करने की कोशिश कर रही है, उनको खान पान की रहने की व्यवस्था, जिससे जो है किसान जो है परेशान ना हो और गायें भी परेशान हो, उनकी व्यवस्था के लिए शासन सजग है। हमारे देश में लगभग कितनी योजनाएं चल रही हैं देश में प्रधानमंत्री की, ऐसी कितनी योजनाएं हैं लगभग? प्रधानमंत्री जी की तो काफी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री की सारी योजनाएं चल रही हैं जो काफी लाभान्वित है। यहाँ किसान है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी को। पर आज तक पानी पहुंचा ही नहीं है, परेशान है। मतलब कई गांव तो ऐसे यहाँ पर बिजली नहीं थी, जैसे जैसे बिजली की व्यवस्था हुई तो नल नहीं थे, बेचारे गांव के बाहर जा रहे हैं, कुएं से पानी भर रहे हैं, या एक ही सरकारी हैंडपंप लगा उसी से पानी भरते थे, परेशान होते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने योजना चलाई, इसका नाम है प्रधानमंत्री हर घर नल जल योजना। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी योजना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, नल जल योजना, जिससे कि ग्रामों में बहू बेटियां रहने के लिए थोड़ा संकुच रहते थे। उनको काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, कुएं से पानी लाना, हैंडपंप से पानी लाना, सुबह सुबह जाना, उनको बहुत दिक्कत। अब जो है हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अनुसार जो सरकार हमारी घर घर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का कार्य कर रही है। इसके लिए बहुत बहुत हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के, और इससे काफी खुशी है महिलाओं में। हमारे चैनल के माध्यम से आप नगर के लोगों को या क्षेत्रवासियों को क्या शुभकामनाएं देंगे? नगर के वासियों को हम एक ही संदेश या शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि जो शासन की योजनाएं चल रही हैं, हमारे माननीय विधायक और उनके जो कार्यकर्ता जो कर रहे हैं, उनका 100% पहुंचाने का लक्ष्य है। यदि कहीं कुछ नहीं पहुंच पा रहा किसी कारण तो गुमराह ना हो, ऑफिस पहुंचे, नगर पंचायत है, ग्राम पंचायत है, सीओ जो तुम्हारे घरों पर पहुंचे और जानकारी लें। योजना है 100% पहुंचाने का लिए हमारे कार्यकर्ता हमारे काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो कार्यकर्ता थे बीजेपी के वरिष्ठ, उन्होंने हमको बताया कि क्या होती हैं ये योजनाएं। बहुत से लोग जानते नहीं है कि योजना क्या है, बस क्या करते हैं, कहते हैं जी तो योजना है सारे बड़े आदमियों के लिए है। ऐसे बहुत से लोगों के मन में डाउट रहता है कि हम तक तो योजना आएंगी नहीं, हमला की योजना है नहीं है। ये सरकार जितनी भी योजनाएं बनाती है सिर्फ बड़े आदमियों के लिए बनाती है। ऐसा हमारे जो धीरज सिंह कौरव हैं मंडल अध्यक्ष, उनसे हम बात करेंगे कि यह जो बात है क्या सत्य है, लोगों के मन में ऐसी बात लगी रहती है, इसके बारे में बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सरकार गरीब से गरीब जो परिवार है उन तक हमारी योजनाएं पहुंचा रही है। पहले अपन देखते थे कि पहले बरसात के टाइम में अपन भी ऐसी फैमिली से है, सभी मीडियम फैमिली के लोग हैं। अपन देखते थे बरसात के टाइम में घरों में पानी टपकता था, हमारे भैया हमारी माताएं बहनें सो नहीं पाती थी। रात में जब पानी बरसता था तो पानी गिरता था घरों में, पूरी रात बैठे बैठे निकल जाती थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी चिंता की है
आज हमारे सभी गरीब से गरीब परिवार के लिए यानी अंतिम छोर के व्यक्ति तक हमारी योजनाएं पहुंच रही हैं। आज हमारी सरकार ने ऐसा शायद 10% ही होगा, हमारे नगर में ही देख लो, हमारे आसपास क्षेत्र में देख लो, जिनके पास खुद का घर ना हो। आज खुद का घर, पक्की छत सभी के पास है। आज हम बढ़िया कुंडी लगा के हमारी माता बहनें सुरक्षित घर में रह सकती हैं, सो सकती हैं। पहले ऐसे शौचालय की बड़ी समस्या आती थी, हम देखते थे, लेकिन माननीय मोदी जी ने, हमारी सरकार ने हर घर शौचालय पहुंचाने का कार्य किया है। ऐसा नहीं है, हमारी सरकार ये नहीं देखती है कि गरीब है कि अमीर है। ये योजना चल रही है भाई, हमारे यहाँ तो सबसे पहले गरीबों को लाभ दिया जाता है, और इसमें कोई ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं या जो भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, सभी बिल्कुल एक एक घर तक जाके खुद ही योजनाओं का प्रचार करने जाते हैं, वो योजनाओं को बताते हैं। और अगर कहीं दिक्कत आती है तो हम लोग मदद करने के लिए, हमारे पूरे कार्यकर्ता, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, कभी भी मदद करने के पीछे नहीं रहता है। चाहे किसी भी प्रकार की मदद हो, कोई भी योजना हो, कहीं कोई दिक्कत आती है, तुरंत ही हमारे कार्यकर्ता उसको संज्ञान में लेके खुद ही काम करवाने घर तक जाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ये मंडल अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया इस संपूर्ण जानकारी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।